ये है हमारा कमरा। आज की रात हम यहीं रुकेंगे। यकीन नहीं हो रहा यार। ये है मोनोरेल, एक ऐसा ट्रेन सिस्टम जो एक ही रेल पर चलता है, ना कि दो पटरियों पर जैसे आम ट्रेनें चलती हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये ट्रेन एक 19 मंजिला बिल्डिंग के बीच से निकलती है। ये शहर के चैलेंजिंग ज्योग्राफी से निपटने का एक कमाल का तरीका था। कमाल की बात यह है कि ट्रेन और बिल्डिंग का स्ट्रक्चर एक दूसरे से अलग है, जिससे ट्रेन के गुजरते समय शोर और वाइब्रेशन बहुत कम होता है। इसलिए लोगों को पता भी नहीं चलता कि ट्रेन कब आकर चली गई। ये जो गोल गोल ब्रिज दिख रहे हैं, ये मल्टी लेवल हाईवे है जो 5 लेयर में बने हुए हैं, जो 15 अलग अलग दिशाओं में जाते हैं। अगर आप बस से जाने की सोच रहे हैं तो गुड लक, क्योंकि रास्ते बेहद खतरनाक और संकरे हैं। जरा देखिए ये सड़क कितनी पतली है। गिरने का असली खतरा है क्योंकि हम एकदम किनारे से चल रहे हैं। हम अभी पेट्रोल भरवा रहे हैं, लेकिन ये कोई आम पेट्रोल पंप नहीं है। हम एक अंडरग्राउंड शेल्टर में हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हम जमीन पर हैं, लेकिन असल में हम 5वीं मंजिल पर हैं। शायद ये दुनिया का सबसे अजीब पेट्रोल पंप है। चलो चलते हैं। अब हम मेट्रो से जाने वाले हैं। यह है दुनिया की सबसे गहरी मेट्रो। देखो जरा, जमीन के नीचे 141 मीटर। हमें 860 सीढ़ियां नीचे जाना पड़ेगा। दुनिया की सबसे गहरी मेट्रो। ये तो रूस की सबसे गहरी मेट्रो स्टेशन से भी गहरी है। ये वाला अब भी खत्म नहीं हुआ है। भाई कितनी सीढ़ियां बची है? अब तो पागलपन हो रहा है। ये चलती ही जा रही है। 10 मिनट से ऊपर हो गए। हम 15 मिनट से चल रहे हैं। आखिरी सीढ़ी। ओह, हम पहुंच गए। चोंगशिंग दक्षिण पश्चिम चीन का एक बड़ा इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक हब है। जीडीपी के हिसाब से ये एशिया में 9वें नंबर पर आता है। यहां कार एलिवेटर्स भी है। ये कार अब कई मंजिल ऊपर जाएगी। हम कार से सीधे 22वीं मंजिल तक जा रहे हैं। मेरे पीछे देखो, यहां बिल्कुल आम जिंदगी चल रही है। ऊंची बिल्डिंग्स, लोग, सड़कें, गाड़ियां, सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा है। ऐसा लगेगा कि हम ग्राउंड फ्लोर पर हैं, है ना? अब जरा दूसरी तरफ चलो। हाँ, और देखो क्या दिखता है। चलो चलते। हम 22वीं मंजिल पर हैं। इन सब बिल्डिंग्स को देखो, सब 22वीं मंजिल के ऊपर बनी हुई हैं। यहाँ असली ग्राउंड लेवल कहाँ है ये समझ ही नहीं आता। पूरा कंफ्यूजन है। ये है हमारा कमरा। आज की रात हम यहीं रुकेंगे और ये इसका व्यू है। यह है यहाँ की मशहूर हॉट पॉट डिश। चोंगशिंग तीखी लाल मिर्चों के लिए जाना जाता है। हम कुछ खाने के लिए यहाँ एक हलाल रेस्टोरेंट में आए हैं।
यहाँ खाना पकाने का सबसे पॉपुलर तरीका यही है। देखो यहाँ मिर्च कैसे डाली जाती है, मांस और मछली भी इसी तरीके से परोसी जाती है, और लगभग पूरा शहर इसी तरह खाता है। इसे हॉटपॉट कहते हैं। ये लोग सिर्फ खाने में ही मिर्च नहीं डालते, वो पारंपरिक चीनी दवाओं में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। माना जाता है कि गर्म चीजें और मसाले ब्लड सर्कुलेशन बेहतर करते हैं, मांसपेशियों का तनाव कम करते हैं और थकान भगाते हैं। वाह! लोग कहते हैं कि आपके पैरों के तलवे शरीर के हर अंग से जुड़े होते हैं, यहां तक कि दिमाग से भी। ओह, यकीन नहीं हो रहा यार। माना जाता है कि पैरों को उत्तेजित करने से सिग्नल्स पूरे शरीर में जाते हैं जो पूरे सिस्टम को एक्टिव कर देते हैं। मेरे पैरों में तो मिर्ची लग रही है यार और मुझे स्पाइसी सुनाई दे रहा है। यहाँ कान की सफाई एक और परंपरा है। इस शहर में सदियों से यह परंपरा निभाई जा रही है। हाँ, ये चीनी संस्कृति का गहरा हिस्सा है। ये सिर्फ सफाई की बात नहीं है, बल्कि लोकल कल्चर का भी बड़ा हिस्सा है। ये न सिर्फ हेल्दी है बल्कि बहुत रिलैक्सिंग भी है। लोग चाय की दुकानों और कैफे में इकट्ठा होकर कान साफ कराते हैं। उसने मेरे कान से एक डायनासोर निकाल दिया। अक्सर ये दोस्तों या परिवार के साथ की जाने वाली एक सोशल एक्टिविटी होती है। पहले कानों की मालिश करते हैं, फिर सफाई शुरू होती है। ऐसी जगह पूरे शहरों में भरी पड़ी है। वाह, इससे आपको बहुत रिलैक्स फील होता है। मजा आ गया। लोग कहते हैं ज्यादातर लोग साल में एक बार कराते हैं, लेकिन कुछ लोग महीने में 3 बार कराते हैं। उन्होंने कहा कि अब तो मैं शंघाई तक की आवाजें सुन सकता हूँ। हमने दिन का अंत एक ऐसे रेस्टोरेंट में किया जहाँ एक रोबोट लड़की थी। मैंने कहा जल्दी करो फटाफट, और उसने कहा ऐसा कहना बंद करो। दुनिया डरावनी होती जा रही है। हम कहाँ आ गए हैं? वाह वाह, इसकी उम्र कितनी है? ये 3 साल की है। 3 साल? आपसे मिलकर अच्छा लगा। उसने हेलो कहा, हाथ मिलाओ। धीरे से धीरे से। भगवान, कैसे कोई फीलिंग्स है? क्या प्यार कर सकती है या कुछ ऐसा? उसने कहा मेरे पास दिल नहीं है, मेरे पास सिर्फ इसे बैटरी चाहिए, इसे चार्ज करो। उसने कहा यही मेरा दिल है। मुझे लगा इसे चार्ज करना पड़ेगा। बाय बाय। इंसानों का युग खत्म हो गया है। सच में खत्म हो गया है जो। 没有没有，这大姐错了。可以可以可以可以。 हम दुनिया में एक बहुत बड़े बदलाव के गवाह हैं। शुक्ला। वो रोबोट असली नहीं थी। अच्छा, ये बात सही है कि वो लड़की रोबोट जैसी लग रही थी, लेकिन चीन में असली रोबोट भी है और आप उन्हें अगले एपिसोड में देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। यह है ची, ये है असली ची और हम इसे एक्सप्लोर करने आए। हम पिछले 5 साल से चीन से दूर थे, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे 50 साल बीत गए हों। इतना कुछ बदल गया है।